तो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो इसमें भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस टेबल में आपको ये साइड पूरा आपको मोनोमियल दिया है, राइट। ये 4xy है और ये साइड पूरा मोनोमियल दिया है। तो आपको क्या करना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि ये जो 2x है इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर, यानी कि ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर आया। फिर आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 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 इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ऐसे करके आपको पूरा जो टेबल है उसको फिल करना है, ओके, कंप्लीट करना है। तो अभी कैसे करोगे, देखो स्टूडेंट्स, खाली हमें मल्टीप्लाई करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, फिर हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो क्या करोगे आप, नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो स्टूडेंट्स, 2 है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4। x को x से मल्टीप्लाई करोगे, इसके ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 रहता है। इसके ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 रहता है। तो 1 + 1 2, तो 2 आ गया। ओके, अब यहाँ पे नंबर क्या है 2, यहाँ पे नंबर क्या है 5, तो 2 5 सा 10। इधर x है इधर y है, दोनों अनलाइक टर्म, अनलाइक वेरिएबल है ना, सेम वेरिएबल नहीं है। तो ऐसे एज इट इज लिख दोगे x y। अब इसमें साइन देखो, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो मल्टीप्लाई में साइन क्या होता है, चेंज, यानी कि प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका माइनस। ओके, फिर 2 3 जा 6। अब यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो 1 + 2 3, यानी कि x की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी। और दोनों ही मोनोमियल कौन सा है, प्लस का है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। फिर 2 4 जा 8। फिर यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता है, तो 1 + 1 2, तो x की पावर कितनी आ जाएगी 2, और y का y लिख दोगे क्योंकि y का कोई भी सेम वेरिएबल नहीं है। ओके, फिर अब यहाँ पे 2 7 जा 14। x की पावर स्क्वायर है, x की पावर 1 है, तो प्लस कर दो, 1 + 2 3, तो x की पावर क्या हो जाएगी 3, और y का y लिख दोगे। ओके, फिर यहाँ पे देखो 2 9 जा 18। x की पावर स्क्वायर है और यहाँ पे x की पावर 1, यानी कि 1 + 2 3, तो x की पावर आ जाएगी क्यूब, और y की पावर स्क्वायर है तो y की पावर स्क्वायर ही रहेगी। पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, यहाँ पर ऐसा छोटा कर दिया, थोड़ा बड़ा करना ऐसे। ओके, अब ऐसे हमें पूरे टेबल को फिल करना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो माइनस का है प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, 5 2 जा 10। ये x, इधर x है इधर y है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, ऐसे लिख दो x y आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस साइन नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ओके, इसको मैं नहीं डालती। तो 5 5 जा 25। फिर y है, y को y से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि अब y के ऊपर पावर नहीं, इसका मतलब 1 होता है। यहाँ पे भी y के ऊपर पावर नहीं है, इसका मतलब 1 होता है, तो 1 + 1 2, तो y की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ओके, माइनस प्लस माइनस आ गया, 5 3 जा 15 हो गया। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x है, x का स्क्वायर लिख दो, y का पावर कुछ नहीं है तो y ऐसे ही आ जाएगा। ओके, फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आएगा इधर 5 4 जा 20 आ जाएगा। x की पावर, यहाँ पे x है नहीं, यहाँ पे x है तो x लिख दो, x की पावर 1 है तो 1 ही रहेगी। y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी y कितना है 1 है, तो 1 + 1 2, तो y की पावर क्या आ जाएगी 2। फिर माइनस प्लस माइनस 5, ये जो 5 7 जा 35, x का स्क्वायर लिखोगे, यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे भी y 1 है, तो 1 + 1 2, तो y की पावर क्या आ जाएगी 2। ओके, फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आएगा, तो 5 9 जा 45। x यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है, तो x का स्क्वायर लिख दो, y का स्क्वायर, यहाँ पे y की पावर क्या है 2 है, यहाँ पे y की पावर क्या है
1, तो 1 + 2 3, तो y की पावर क्या आ जाएगी 3। ओके, अब हम ये वाला करेंगे 3x², तो प्लस 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 में आएगा, 3 2 जा 6, x² है और यहाँ पे x की पावर 1, तो 1 + 2 3, तो x क्या हो जाएगा क्यूब। ओके, फिर 3 प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15, फिर यहाँ पे x², यहाँ पे x नहीं है तो x² लिखोगे और y का y लिख दोगे। ओके, फिर 3 3 जा 9, x की पावर स्क्वायर है, यहाँ पे भी x की पावर स्क्वायर है, तो 2 + 2 4, तो x की पावर क्या आ जाएगी 4। फिर प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12, x की पावर स्क्वायर है, x की पावर 1 है, तो x की पावर क्या आ जाएगी क्यूब और y का y एज इट इज रहेगा। ओके, फिर 3 7 जा 21, फिर x की पावर यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर क्या है स्क्वायर, यानी कि x की पावर क्या हो जाएगी 4, 2 + 2 4, y यहाँ पे दिया है नहीं, यहाँ पे y दिया है, यस एक y दिया है, एक y लिख दो ऐसे। ओके, फिर प्लस माइनस माइनस 3 9 जा 27, फिर x की पावर 2 दी है, x की पावर 2 दी है, प्लस कर दो कितना होगा 4, तो x पावर 4 और y का क्या लिख दोगे स्क्वायर, जो दिया है वो लिख दो। ओके, फिर अब इस पे आएंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8, x की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 2, तो x की पावर स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच गया y, तो यहाँ पे क्या लिख दो y। ओके, फिर अच्छा ये था ना, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस में आएगा, 4 5 जा 20, x यहाँ पे x दिया है नहीं दिया है, तो जो x है ऐसे ही लिख दोगे x, y की पावर यहाँ पे नहीं दी है, इसका मतलब 1, तो 1 + 1 2, तो y की पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी। ओके, फिर अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12 आ गया, x की पावर 1 है, उधर x की पावर 2 है, तो x की पावर क्या आ जाएगी क्यूब, यहाँ पे y की पावर 1 दी है, यहाँ पे y दिया है नहीं, तो ऐसे ही y लिख दोगे, ये y यहाँ पे लिख दोगे। ओके, फिर माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या आ जाएगी 2, y की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, क्या आ जाएगी 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बस खाली मल्टीप्लाई करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर माइनस प्लस माइनस 7 4 जा 28, ओके 28, फिर x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x की पावर क्या आ जाएगी क्यूब, फिर y की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या आ जाएगी 2। ओके, फिर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस में आएगा, तो 4 9 जा 36, फिर यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x की पावर क्या आ जाएगी क्यूब, y में यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो y की पावर क्या आ जाएगी क्यूब 3। ओके, फिर अब 7x² से करोगे तो 7 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, इस 2 से ना, तो 7 2 जा 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, x का यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x 1 है, तो क्या हो जाएगा x क्यूब, y यहाँ पे नहीं है, तो y का y लिख दो। ओके, अगर आप देखोगे तो ये वाला है ना, यही आंसर निकला है। क्यों, अगर आप देखोगे तो 2x सेम है, -5y 3x² 3x², -4xy, फिर 7x²y, -9x²y², राइट। तो यानी कि आपको इतना यहाँ से सेम ही छापना है। क्यों सेम छापना है, क्योंकि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या किया था, 7x² में 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई किया था ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आया था। तो यहाँ पे हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो आएगा, सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला तो देखो, ये वाला तो ये रहा, राइट, ये रहा, हाँ ये रहा। अब किससे इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ये वाला कहाँ है, इधर है, यानी कि ये आंसर होगा इसका। बस यही छाप दो। इतना अगर लॉजिक लगा लोगे तो फिर बात ही क्या है।
इसके बाद में हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा, तो ये वाला देख के लिख दो 21x4 पावर 4y, फिर ये वाला लिख दो -28x3 y²। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 7 जा 49, x की पावर स्क्वायर है, x की पावर स्क्वायर है तो x की पावर क्या आ जाएगी 4, y की पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 1 है तो यहाँ पे y की पावर क्या आ जाएगी 2। ओके, अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 9 जा, अभी देखो पहले इधर प्लस का है इधर माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, फिर 7 9 जा कितना होता है 63, x की पावर 2 है, y की पावर 2 तो x की पावर क्या आ जाएगी 4, फिर y की पावर 1 है, y की पावर 2 यानी क्या आ जाएगी y की पावर 3 आ जाएगी, राइट। ओके, अब इसमें देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आपने ऑलरेडी इससे मल्टीप्लाई किया है, ये वाला बस यही छाप दो, ये 5 में सेम आ जाएगा। ओके, तो बस -18 x³ y², ये वाला आ गया, फिर ये वाला लिख दो, तो 45 x² y³, फिर -27 x4 y², फिर 36 x³ y³। ओके, फिर यहाँ पे -63 x⁴ y³ सेम आएगा और कुछ नहीं। अब इसको लास्ट वाले को क्या करोगे, तो इसको और इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस माइनस प्लस में आएगा, 9 9 जा 81, x की पावर स्क्वायर है, x की पावर स्क्वायर तो x की पावर क्या आ जाएगी 4, फिर y की पावर 2 है, y की पावर 2 है तो y की पावर क्या आ जाएगी 4। ओके, तो ऐसे हमें कंप्लीट करना था। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इसमें आपको है ना रेक्टेंगुलर बॉक्स का क्या निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम किसका निकालना है, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का निकालना है। इसमें आपको रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको गिवन है। ओके, तो जैसा हमने एक्सरसाइज इसमें ना, जैसा हमने रेक्टेंगल में देखा था क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, रेक्टेंगल दिया था, रेक्टेंगल का आपको एरिया निकालना था, लेंथ ब्रेथ गिवन था, वैसे हमें इसमें भी करना है, पर इसमें हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अभी रेक्टेंगुलर बॉक्सेस अगर आप समझोगे तो ऐसा होगा, और इसे हम रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अलावा और क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकलता है, कुछ नहीं, खाली हम लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई कर देते तो हमें क्या मिल जाता है, इसका वॉल्यूम मिल जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बस हमें यही करना है सब में मल्टीप्लाई। ओके, तो देखो कैसे करोगे सॉल्यूशन में, लेंथ यानी कि L, तो पहले वाले को लेंथ ले लो, दूसरे वाले को ब्रेथ ले लो, तीसरे वाले को हाइट ले लो। ओके, तो 5 है, फिर ब्रेथ यानी कि B कितना है 3a², फिर हाइट यानी कि H कितना है 7a⁴। अब क्या करना है आपको, इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम लिख दो। फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है 5a मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 3a² मल्टीप्लाई हाइट कितना है 7a⁴। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 जा 15, 15 7 जा कितना होता है 105। अब यहाँ पे a की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो प्लस कर दो, 1 + 2 3 + 4 7, यानी a की पावर क्या आ जाएगी 7। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 105a⁴। ओके, ये हो गया। हम सेकंड पे आते हैं, सेकंड का देखो, जैसा हमने फर्स्ट किया वैसे हमें सारे करने हैं। ओके, तो सेकंड का देख लो, इसमें ऐसा इसको लेंथ ब्रेथ हाइट अब मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं LBH शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, आप लोग को जैसे मैंने ये वाला लिखा है वैसे ही करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे लेंथ कितना है 2p, ब्रेथ कितना है 4q, हाइट कितना है 8r। तो अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
लेंथ कितना है 2p मल्टीप्लाई ब्रेथ 4q मल्टीप्लाई बाय हाइट 8r। तो 2 4 जा 8, 8 8 जा कितना होता है 2 4 जा 8, 8 8 जा 64। अभी बाकी ये सब तो अलग अलग वेरिएबल है, बस साथ में लिख दो इन सबको। तो p q r, तब देयरफॉर क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ rectangular box is 64 PQR। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड समझ में आया। अब हम इसमें थर्ड एंड फोर्थ करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट फॉर्म है थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा ही हुआ था, इसलिए खाली इसका मैंने जो चेंज करा था वही रब किया है। ओके, तो आप समझ जाना। तब यहाँ पे देखो लेंथ इसमें क्या है, लेंथ है हमारा एक्स वाई लिख दो। ब्रेथ क्या है 2x स्क्वायर वाई और हाइट क्या है 2x वाई स्क्वायर। हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम यानी कि L इंटू बी इंटू एच फॉर्मूला है। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाई 2x वाई स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 रहता है तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 आ जाएगा। यहाँ पे x कितना है 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 1 है। तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, x की पावर क्या आ जाएगी 4। फिर y यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो 1 + 1 2 + 2 4, कितना आ जाएगा 4। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इस कितना आया तो 4x पावर 4 y पावर 4 आ गया आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे लेंथ कितना है a, ब्रेथ कितना है 2b और हाइट कितना है 3c। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि a इंटू 2b इंटू 3c। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 रहता है। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, फिर a b c अलग अलग के साथ में लिख दो a b c। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इस कितना आया 6 a b c। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि आपको क्या करना है इन सबको मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखो कैसे करोगे। तो एक्स वाई जो कॉमा दिया है उसके बदले आप साइन लगा देने का मल्टीप्लाई का। ओके, तो क्या आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है इसके लिए फिर यहाँ पे क्या लिख दोगे वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। तो यहाँ पे देखो x यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसकी पावर ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो x की पावर क्या आ जाएगी 1 + 1 2 मल्टीप्लाई, फिर y है राइट, y की पावर क्या है ऊपर कुछ नहीं है, फिर x साथ में लिख दोगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं मल्टीप्लाई साइन डालो, साथ में लिख दो तो भी चलेगा। y है उसके बाद में पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है पावर, इसका मतलब 1 है। तो 1 + 1 2, तो यहाँ पे भी y की पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर। अब z यहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 + 1 2, तो आंसर क्या आ गया x² y² z²। ओके, आपको जो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ऐसे करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाद में को वापस साथ में लिखना ही है। समझ में आ रहा है आपको, आपने ऐसे किया, फिर अगर आपको चाहिए तो आप सब में मल्टीप्लाई साइन डाल सकते हो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो साथ में आपको लिखना ही है ऐसे, तो डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा, फिर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो भी चलेगा। ओके, फिर यहाँ पे देखो सेकंड में a मल्टीप्लाई बाई -a² मल्टीप्लाई बाई a³। यहाँ पे कुछ नहीं पावर यानी 1 रहता है, तो a का a लिखोगे, तीनों में a है, यहाँ पे 1 + 2 3, 3 + 3 6 आ गया। ओके, अब साइन देखो, इधर प्लस है इधर प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो a का a रहेगा 1 + 2 3, तो a की पावर क्या आ जाएगी q, ये प्लस का है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। अभी ले लो मल्टीप्लाई बाई a³, तो a सेम रहेगा, इधर 3 है इधर 3 है, तो हम प्लस कर देंगे, 3 + 3 6। अब ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, तो आंसर क्या आएगा a पावर 6 -a पावर 6। अब ये थर्ड वाला देखो, अब 2 मल्टीप्लाई बाई 4y मल्टीप्लाई बाई 8y² मल्टीप्लाई बाई 16y³। ओके, फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 हुआ, क्या होगा 64, तो 64 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 6 4 जा 24, 4 इधर 2 कैरी, 6 6 जा 36,
प्लस 2 38 मल्टीप्लाई बाय 1 4 जा 4 1 6 जा 6 प्लस कर दो कितना होगा 4 होगा 2 लिखोगे 1 कैरी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 6 1024 1024 आ जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमने सब नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया 1024। अब यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे y है तीनों में यस y की पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है तो 1 + 2 3 + 3 6 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 1024 y पावर 6। एक बार मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना इसको ठीक है ये राइट आया कि नहीं एक बार चेक कर लेना आप लोग। चलो अब यहाँ पे देखो फोर्थ में a मल्टीप्लाई बाय 2b मल्टीप्लाई बाय 3c मल्टीप्लाई बाय 6abc तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं इसका मतलब 1 रहता है तो 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 6 जा 36 आ गया। अब एक a यहाँ पे है दूसरा a यहाँ पे है तो a की पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर फिर एक b यहाँ पे है एक b यहाँ पे है तो b की पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर एक c यहाँ पे है एक c यहाँ पे है c की पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो m मल्टीप्लाई बाय माइनस एम एन मल्टीप्लाई बाय एम एन पी तो पहले हम इन दोनों को करते हैं ओके तो m दोनों में सेम है m का m आएगा यहाँ पे एक है यहाँ पे एक है तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे m का स्क्वायर यहाँ पे n नहीं है यहाँ पे एक n है तो यहाँ पे n लिख दो ओके। अब ये प्लस का है माइनस का तो प्लस माइनस माइनस हो गया अब मल्टीप्लाई कर दो m n p के साथ ज्यादा नीचे हो गया ना इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ माइनस m स्क्वायर n मल्टीप्लाई बाय m n p। अब यहाँ पे भी m है देखो ये माइनस का है प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस इधर m का स्क्वायर है यहाँ पे एक m यानी 2 + 1 3 तो m का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे एक n है यहाँ पे भी एक n है तो n का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे एक p है तो एक p तो ये आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 8.2 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।